लिख लो रूट कि भाई पशुओं में किस किस रूट में हमें दवाई देनी होती है। ठीक है, कौन कौन से रूट होते हैं जिनमें हमें पशुओं को इंजेक्शन दवाई देनी होती है। पहला है IM इंट्रामस्कुलर, IV SC IU इंट्रावेनस सबकटनेस, इंट्रायूट्राइन, इंट्रामेमरी, इंट्रारुमिनल, इंट्राडर्मल, एपिड्यूरल, ओरल। इंट्रामस्कुलर का मतलब है मांस के अंदर, इंट्रावेनस नस के अंदर, सबकट त्वचा व मांस के बीच में, इंट्रायूट्राइन गर्भाशय के अंदर, डाले जाने वाली दवाई, इंट्रामेमरी थनों के अंदर, डाले जाने वाली दवाई, इंट्रारुमिनल रूमन के अंदर, डाले जाने वाली दवाई, इंट्राडर्मल त्वचा के नीचे त्वचा की ऊपरी परत के नीचे, एपिड्यूरल रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के बीच में, ओरल मुंह के द्वारा, पिलाई जाने वाली दवाई, है इंट्राडर्मल। जैसे कि वैक्सीन वगैरह होती है ना, वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन वगैरह के लिए देते हैं हम। जैसे कि कई बार चमड़ी के अंदर कोई भी रिएक्शन वगैरह हो रहा हो, या उसके लिए हमें पता करना होता है कि भाई एपिड्यूरल में देख करके कि कहीं इसके अंदर कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। या फिर जब वो कई वैक्सीनेशन लगते हैं जो कि अपने ह्यूमन में लगते हैं, पशु के अंदर नहीं लगाते हम। नहीं, नडिल तो वो कोई सी हो 5 से 15 डिग्री
के कोण पर लगता है, 5 से 15 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ओनली फॉर चमड़ी की ऊपरी परत के अंदर ही। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि भाई कई जांच वगैरह के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जो कि आपने देखा होगा अपने अपने क्या कि ह्यूमन के अंदर होता है, आदमी के अंदर। कई बार थोड़ी सी दवाई लेंगे, चमड़ी के अंदर लगाया, उसी के ऊपर पेन से गोला निकाल देंगे, फिर कहते हैं कि भाई आधे घंटे तक इसका क्या करो, रोज देखते हैं कि क्या होता है। अगर वहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उससे क्या है कि जांच वगैरह या बीमारी का पता चलता है, या रिएक्शन नहीं हो रहा है तो भी बीमारी क्या है कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका पता चल जाता है। इंट्रास्पाइनल तो एपिड्यूरल में आता है। है हाँ, मुंह के द्वारा पिलाना। हाँ 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 हाँ, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मुंह के द्वारा जो दवाई दी जाती है उसे हम ओरली बोल देते हैं। ये तो होती है शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म, यानी कि इंजेक्शनों के ऊपर जो ये है IM IBSC, इनका क्या है कि शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हो सकता है और फुल फॉर्म भी लिखी हो सकती है। और यानी कि जब भी आप कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपको रूट आवश्यक देख लेना है। अगर आपने रूट तो वो बिना देखे अगर आप लगा रहे हो तो क्या होगा, आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ज़्यादातर डॉक्टरों से जो गलतियां होती हैं वो यही होती हैं, इंजेक्शन रूट यानी कि रूट चेंज कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता या ध्यान कहीं और रहता है, और हमने इंजेक्शन कोई सा भरना होता है और हमने कोई सा भर लिया, उसको हमें देना है IM, हमने दे दिया उसको IV, उसका रूट IV है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, पशु को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हों तो उसके ऊपर आपको रूट आवश्यक देख लेना है, और ये रूट हर एक इंजेक्शन के ऊपर लिखा होता है। जैसे कि हमने ये इंजेक्शन ले लिया बेलामाइल जो इंजेक्शन है, अब इसका यानी कि हमें पता नहीं है कि भाई इसका रूट क्या है, इसका कौन कौन से रूट आते हैं, हमें इसको किस रूट के अंदर देना है। तो इसके ऊपर देखो कहीं पर भी ये जो क्या है कि बब्बू रैपर होता है, इसके ऊपर कहीं पर भी रूट लिखा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो होता है वो साल्ट के ऊपर या नीचे लिखे होते हैं रूट, बाकी अगर केक की फुल फॉर्म होगी तो इसके पीछे की तरफ भी लिखा हो सकता है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं ये लिखा हुआ फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, इसका मतलब है हमें इसको ओनली फॉर किसके अंदर देना है, मांस के अंदर, यानी कि IM के अंदर देना है। मांस के अंदर आप
आपको इस वाले इंजेक्शन को मांस के अंदर ही देना है। अगर आपने गलती से इस वाले इंजेक्शन का रूट आपने ने बाबू देखा नहीं और आपने इसको को गलती से आईवी के अंदर दे दिया तो पशु को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और यहाँ तक कि पशु की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको रूट हमेशा देख करके ही इंजेक्शन लगाना है। रूट अगर आपको याद नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह के उसके ऊपर पढ़ करके आप देख सकते हो कि भाई इसका रूट कहाँ पर लिखा हुआ है। अब यह है क्लोरोफेनेरामाइन मैलिएट जो कि CPM से आता है, इसका भी लिखा हुआ है फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, इसको भी हमें मांस के अंदर लगाना है। ठीक है, हर एक इंजेक्शन के ऊपर क्या लिखा होता है, रूट लिखा होता है। अब इंजेक्शन है विटामिन B1 BC12 ट्राइबेट, ये जो इंजेक्शन है इसका रूट है क्या लिखा हुआ फॉर IM IV यूज ओनली, यानी कि इसको हम IM के अंदर भी हम लगा सकते हैं और IV के अंदर भी हम लगा सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने इसको लगाना IM है, लग गया आपसे IV के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, जो रूट दे नहीं रखा और उस रूट के अंदर लग जाए तो फिर क्या है कि पशु को दिक्कत हो सकती है। तो क्या है कि इसलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप इंजेक्शन लगाओ तो पहले आपको उसके ऊपर रूट जो है वो आपको देख लेना है। बिना रूट देखे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर आपने बिना रूट देखे इंजेक्शन लगा रहे हो तो यानी कि वहाँ पर आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सल्फाडिमिडीन इसका रूट है फॉर IV IM और SC और इंट्रा, हाँ यानी कि फॉर IM IV SC, यानी कि इसका रूट क्या है, तीनों में ही इसका हम यानी कि उपयोग कर सकते हैं। परंतु तो क्या है कि अब जैसे कि जिसका रूट दो में दे रखा है, तीनों में ही दे रखे है, तो तीनों के रूट दे रखे हैं तो हम उसको तीनों ही रूट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने जो रूट दिया हुआ है उसमें ही लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसका रूट यानी कि तीनों में है, इसका 2 में है, तो यानी कि इसको तो आप तीनों में गलती से अगर आपने सब कर दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, IM लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, IV के अंदर भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ट्राइबेट को इसका रूट यानी कि IM और IV दे रखा है, अगर आपने इसको गलती से सब कट यानी कि सब कट के अंदर दे दिया तो पशु को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर जो की समस्या आती है वो आती है IM इंजेक्शन IV लगने पर। ठीक है, जिसमें क्या है कि पशु की मृत्यु होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी अगर IM सब कट लग गया, सब कट IM लग गया तो उसमें क्या है कि साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि भाई पशु चारा पानी खाना पीना छोड़ दे, 1-2 दिन सुस्त भी रह सकता है। ठीक है, खाना पीना छोड़ देगा, बैठा रहेगा, तो यानी कि ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यानी कि आपको हमेशा यानी कि रूट इंजेक्शन के ऊपर देख करके ही लगाना है। तो ये मांस के अंदर हमें गर्दन पर हमें मांस के अंदर लगाना होता है, गाय भैंस के अंदर, गाय भैंस सब भेड़ बकरी के अंदर। ठीक है, नस के अंदर जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर जुगुलर वेन के अंदर लगाई जाती है। जुगुलर वेन जो कि जुगुलर वेन होती है कहाँ पर, गर्दन पर होती है। ठीक है, हमें IV जो है नस में जो हमें इसे लगाना है वो हमें जुगुलर वेन के अंदर लगाना होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा गांव में, फील्ड में, यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं, कान के अंदर लगाते हैं। कान के अंदर कोई रूट नहीं होता। हमें अगर आपको IV भी लगाना है तो आपको जुगुलर वेन के अंदर ही लगाना है। बाकी यानी कि वो लगाते हैं भाई, यानी कि अगर वो गर्दन पर नहीं लग रही है तो इमरजेंसी में या ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमसे नहीं लग रही है तो आप कान के अंदर लगा सकते हो। बाकी क्या है कि कान के अंदर कोई लगाने का कोई रूट नहीं होता, यानी कि हमें गर्दन पर जुगुलर वेन के अंदर ही हमें क्या लगाना है, इंजेक्शन लगाना होता है। सबकटनेस जो कि त्वचा व मांस के बीच में, यानी कि त्वचा को अगर हम उठा करके और जब हम कहेगी जब हम इंजेक्शन लगाएं तो कहेगी त्वचा के और मांस के बीच में जो इंजेक्शन लगेगा उसको हम सबकट बोलते हैं। इंट्रायूट्रेन का मतलब है जो पशु गर्भाशय के अंदर जो दवाई डाली जाती है, जैसे कि यानी कि इंट्रायूट्रेन दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, लेक्सिन हो गई, ऑफ्लोगैंड ओजेड हो गई, या गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है
या इन्फेक्शन को वो ख़त्म करने के लिए, या हम यानी कि प्लेसेंटा या जेर निकालने के बाद में कोई भी बोलस वगैरह हम अंदर डाल रहे हैं, तो उनका अगर उनके ऊपर IU या इंट्रायूटेराइन लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि भाई इस दवाई को हमें गर्भाशय के अंदर डालना है। ठीक है, जो क्या है कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। इंट्रामेमरी थनों के अंदर जो कि इंजेक्शन या ट्यूब हम डालते हैं उसको हम इंट्रामेमरी बोलते हैं। इंट्रामेमरी थनों के अंदर कब डालते हैं? यानी कि थनैला रोग के अंदर, जब पशुओं में थनैला रोग हो जाता है उसके अंदर हमें थनों के अंदर यानी कि इंट्रामेमरी ट्यूब डालना होता है, जैसे क्या है कि उस बीमारी को हम जल्दी से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इंट्रारूमिनल रूमन के अंदर जो दवाई डाली जाती है, जैसे कि अफरा के लिए या फिर बंद के लिए या कब्ज के अंदर, जो रूमन में सीधे ही दवाई जो कि वो डाली जाती है उसको हम इंट्रारूमिनल बोलते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मल त्वचा की ऊपरी परत के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर टीका लगाया जाता है उसे हम इंट्राडर्मल बोलते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग यानी कि इंसानों में किया जाता है, यानी कि ह्यूमन के अंदर इस रूट का उपयोग करते हैं। एपिड्यूरल जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया जो कि सुन्न करने के लिए देते हैं, यानी कि कमर से निचले का हिस्सा सुन्न करने के लिए जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो इंजेक्शन यानी कि दिया जाता है। ठीक है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया होता है उसे देने के लिए यानी कि उसके अंदर एपिड्यूरल का उपयोग किया जाता है। यानी कि एपिड्यूरल यानी कि इस रूट के अंदर यानी कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में इंजेक्शन को दिया जाता है। अगला है ओरल, जो कि मुंह के द्वारा जो दवाई पिलाई जाती है उसको हम यानी कि ओरल बोल देते हैं। ठीक है, इनमें से किसी को कुछ पूछना है? आगे गई समझ में? वो हम सिखाएंगे आपको नस का पता कैसे करना है, कैसे लगाना है, जो कहेगी कान की और कहेगी जॉइंट के बीच में से निकलती है पशु के अंदर, जो हम आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर सिखाएंगे आपको। ठीक है, बताएंगे कि भाई आपको ये कहेगी जूलर वेन कौन सी जगह पर देखने को मिलती है। ठीक है।